हाय दोस्तों, आदाब। मैं डॉक्टर शेख आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। आज मेरे पास आज से कई दिन पहले तकरीबन कई मेल आ रहे थे और मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत मैसेज पड़े हुए हैं कि सर जो है प्याज और लहसुन का सेक्स पर क्या असर है। यूट्यूब पर देख तमाम वीडियो पड़ी हैं कि एक कली खाएं, रात को बेड तोड़ दें, उस तरीके का आप ऐसा करें वैसा करें, तमाम तरह की वीडियो यूट्यूब पर देखे। तकरीबन लाखों वीडियो लहसुन पर और जो है प्याज पर पड़ी हुई हैं। तो आप भी कोई ऐसा फार्मूला, इसको किस तरीके से खाना है, आपकी क्या राय है, इस तरीके में मुझसे पूछा गया है। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि देखिए, लहसुन और प्याज दोनों ही बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, कुदरती चीज़ें, स्वास्थ्य के लिए दोनों बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। कुदरती हमारे मसालों के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि हर्ब हैं ये, और उस ऊपर वाले ने इस बेहतरीन चीज़ें इनको बनाया है और काफ़ी चीज़ों में ये फ़ायदा करती हैं। और लहसुन तो जहाँ तक की बात, प्याज भी जो है, जहाँ तक कि पहले हमारे बुजुर्ग प्याज से रोटियाँ तक खा लेते थे। दूसरा क्या है कि क्लोरा है जैसे बचने की एक बहुत ही अच्छी दवा थी, जो है लू नहीं लगने देती थी और तमाम बीमारियों में फ़ायदा करती है। जहाँ तक लहसुन की बात है, तो लहसुन तो देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जोड़ों का दर्द है, हार्ट की परिचय है, वीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, घबराहट है, खून गाढ़ा करना है, खून को पतला करना है, गाढ़ा हो गया तो उसको पतला करना, उसके लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा। जोड़ों के दर्द में इसका कोई मुकाम ही नहीं है, इसलिए इतना ज़बरदस्त काम करती है। जहाँ तक प्याज को जो है एलियम सेपा और इसमें क्वेरसेटिन नामक तत्व पाया जाता है। जहाँ तक उसकी बात है, लहसुन की बात है, तो लहसुन को तो इतना कहा गया है कि 19 अप्रैल, जो अभी अप्रैल गई है, 19 अप्रैल को राष्ट्रीय लहसुन दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर जो है लहसुन दिवस मनाया जाता है और इसकी बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे मैंने कहा कि जोड़ों के दर्द के लिए, हार्ट के लिए, सेक्स में, क्योंकि ये जो एक तरीके एंटीऑक्सीडेंट के रूप में दोनों चीज़ काम में आती हैं, चाहे लहसुन हो या प्याज हो, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आती हैं और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं। इसके अंदर तमाम तरह की खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो जहाँ तक मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा करें, एक कली खाएं, ऐसा करें वैसा करें, ये तो एक अलग अलग व्यू हो सकते हैं, अलग अलग तरीका हो सकता है, किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से खिलाते हैं, कितना फ़ायदा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता आदमी के अंदर पैदा करती है और लोगों को बीमारियों से लड़ने में फ़ायदा और तमाम तरह की बीमारियों में फ़ायदा पहुंचाती है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें किसी तरह की कोई शक शुबा नहीं कि भाई लहसुन जो है काम नहीं करता, ये कोई बिल्कुल बात नहीं है। पूरी तरीके से काम करता है और लहसुन तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके अंदर कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है, विटामिन सी है, थायमिन है, राइबोफ्लेविन, नियासिन है, पैंथोटेनिक एसिड है, विटामिन बी है, विटामिन 12 है, विटामिन बी 6 है, फोटल एसिड है, कैलमिन है, ल्यूटिन है, विटामिन ई है और पेस्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, तमाम तरह की इसके अंदर कुदरत ने बहुत तमाम चीज़ें की, विटामिन वगैरह सारी चीज़ों को लड़ने के एंटीऑक्सीडेंट इसीलिए कहा जाता है ये। और ख़ास तो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक के रूप में भी कहा। हल्दी और लहसुन को ही मैं सबसे बेहतरीन चीज़ मानता हूँ। तो जहाँ तक आपने कहा कि क्या जिस तरीके से यूट्यूब पर नुस्खे बताए गए हैं आप भी बताएं, तो मैंने कहा कि इतनी बेहतरीन चीज़ जो है लहसुन और प्याज के अंदर, तमाम ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो ये पाई जाती हैं, तो ये बीमारियों से लड़ने में बेहद ही कारगर हैं। अब जहाँ तक आपने कहा कि सेक्स में क्या है, कि वैसे तो प्याज और लहसुन में करा कम से कम 20 से 25-30 बीमारियों में लड़ने बहुत ही अच्छा काम करते हैं। डॉक्टर कराना जानते हो, खिलाना जानते हो। जहाँ तक कैसे खिलाते हैं, मैंने देखा कि जो है कुछ लोग कहते हैं कि सुबह, देखिए अगर आपको जो सिर्फ हेल्थ के, हार्ट वगैरह के लिए खाना है, तो आप दो लहसुन की कली गर्म पानी से सुबह ली, बहुत ही बेहतरीन काम करती है। जोड़ों के दर्द किसी को है तो जो है दूध में 2 लहसुन की कली उबालिए, वो ले लीजिए आप जो है। लेकिन जहाँ तक सेक्स के लिए कौन क्या खिलाता है, कौन नहीं खिलाता, मैं आपको अपनी तरफ से एक जो मैं अपना पेशेंट को खिलाता हूँ और अपने पेशेंट पे इस्तेमाल करता हूँ, उसका अपना एक तरीका है, उसको आप ये समझ लीजिए। ये इस तरीके से एक बार इस्तेमाल करके देखिए। और किसी भी दवा, ऐसा नहीं है ये भी एक कि मतलब कि मैं खिला रहा हूँ, और डॉक्टर्स का अपना तरीका हो सकता है, मैं किसी पर कमेंट नहीं करता, लेकिन मेरे तरीके को आप आजमा कर देखिए। डॉक्टर्स, हकीम,
वैद्य जो भी लहसुन प्याज के ऊपर काम कर रहे हैं वो भी इस फार्मूले को आप सोचें कि भाई ये तरीका सही है गलत है, मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, फ़ोन करके मुझे बता सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं, हर डॉक्टर्स का अपना अपना तजुर्बा होता है, अपना अपना तरीका होता है। लेकिन जहाँ तक मैंने अपने पेशेंट पर, सेक्स के मरीजों पर जो इस्तेमाल करता हूँ वो एक अलग तरीका है। और मेरे ख्याल से यूट्यूब पर पूरी यूट्यूब को खंगाल लेना इस तरह का आज तरीका जो है, आज तक आपको एक तरीका नहीं मिलेगा, वीडियो पर मिलेगा ही नहीं आपको। यूट्यूब पर इस तरह के तरीके तमाम मिलेंगे, कोई किसी तरीके से खिला रहा है, कोई शहद में डाल लीजिए एक चम्मच शहद और एक कली खा लीजिए, इस तरह तमाम तरीके मिल जाएंगे। कोई भून कर खिला रहे हैं, कोई चबा, तमाम तरीके हैं। लेकिन जहाँ तक सेक्सुअल के लिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए, आदमी को फिट रखने के लिए, बॉडी मेंटेन के लिए और तमाम बीमारियों से लड़ने के लिए, मैं तो कह रहा हूँ सेक्स नहीं, तमाम बीमारियों से लड़ने के लिए, सिर्फ जिनको शुगर नहीं उनके लिए फार्मूला है। पहली बात बता दूं मैं आपको, जिनको शुगर नहीं, शुगर वाले पेशेंट वैसे ही आप चबा लें, दूध में खा लें, चबा लें, वो अलग बात है। लेकिन जिनको शुगर नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, अलग बीमारियां, तो उनके लिए मेरा एक फार्मूला ये है कि आपको 100 ग्राम लहसुन लेना है। और लहसुन निकालने के बाद में 100 ग्राम वो होनी चाहिए, उसको छील के बिल्कुल अंदर छिलका वगैरह उतार कर उसकी कली कली 100 ग्राम हो, उस तरीके से साफ़ करके प्याज, अगर प्याज सफ़ेद वाली प्याज मिल जाती है बहुत ज़्यादा बेहतर है, ना मिले तो लाल वाली ले सकते हैं आप। सफ़ेद प्याज ले लीजिए, 100 ग्राम उसको काट लीजिए, काटने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में दोनों को डालकर पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, बारीक पेस्ट। उसका अगर कुछ पानी वगैरह निकलता तो वो पानी भी उसी में रहना चाहिए, किसी बर्तन में, साफ बर्तन में रख लीजिए। अब आपको करना क्या है कि दोनों का पेस्ट आपने बेहतरीन बना लिया। बनाने के बाद में आपको 100 ग्राम देसी घी लेना है। देसी घी लेने के बाद में आपको किसी फ्राई पैन में, बर्तन में धीमी आंच पर उसको गर्म कीजिए। जब घी ठीक से गर्म हो जाए, लगने लगे कि अब इसमें ये प्याज और लहसुन का जो हम पेस्ट डालेंगे भुन जाए, तो उस पेस्ट को उस घी में, गर्म घी में डालिए, हल्का हल्की आंच पर उसको, जब आपको लगे कि हल्का हल्का भुनने लगा है, वो रेड थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, तो उसके अंदर आपको 250 ग्राम अच्छी कंपनी का शहद, और आपके पास देसी शहद है, आपको पता है बिल्कुल शहद है, छोटी मक्की का तो बहुत अच्छा है, उस शहद को भी उसमें डाल दीजिए और 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक आप पका सकते हैं, ज़्यादा नहीं पकाना है। पकाने के बाद में ढंग से उसको मिक्स हो ही जाएगा। मिक्स होने के बाद में कोशिश करें कि जिस बर्तन में आपको ये करना है, पेस्ट जो तैयार हो, इस पेस्ट को किसी साफ बर्तन में, और कोशिश करें कि वो कांच का जार हो, प्लास्टिक वगैरह का ना हो, कांच के जार में उसको कर लीजिए। तकरीबन आपके पास 500 ग्राम तैयार हो जाएगा। उतार कर रख लीजिए और जो ढक्कन हो उसे ठीक से लगा दें उसको, और लगाने के बाद में उसको आप रख दीजिए ऐसे ही, 2 दिन तक उसको इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद आपको क्या करना है, छोटी इलायची लीजिए, छोटी इलायची की तकरीबन 10 ग्राम से 20 ग्राम बीज ले लीजिए, छिलका हटा दीजिए उसका बीज, उसको बारीक पीसिए। फिर उसको आप जो है उसी पेस्ट में, उसी जो आपको तैयार हुआ है उसमें मिला के ढंग से चम्मच से पूरी से मिला दीजिए। मिलाने के बाद फिर उसको 2 दिन 3 दिन के लिए रख दीजिए। अभी आपको इस्तेमाल नहीं करना है इसको। कोशिश ये करना है कि अगर आपको अभी जैसे धूप का मौसम, धूप निकल रहा है, उस जार को आप छत पे भी रख सकते हैं, दिन में छत पर रख दीजिए और रात को ला के फिर अपने नीचे छाया में घर में रख लीजिए। फिर दिन में 2-3 दिन आपको ऐसा रखना है, छाया, अभी इस्तेमाल नहीं करना है आपको। बनाने का तरीका है उसको, जब ये 7 दिन 5 दिन आपने इसको छत पर रख लिया, रखने के बाद में आपको क्या करना है कि अब इसको खाना स्टार्ट करना है। सुबह आधा चम्मच लीजिए, गुनगुने दूध से इसको ले लीजिए। रात को आधा चम्मच, इसी तरीके से आपको क्या करना है, दूध लेना है 1 गिलास, उसमें आपको सुबह कैसे भी खा सकते हैं। रात में आधा चम्मच लीजिए, उसको 1 गिलास दूध में मिलाइए, उस दूध में आधा चम्मच जो है आप बादाम रोगन डाल लीजिए। अगर बादाम रोगन आपको लगता है महंगा नहीं ले सकते, तो आपका घर पर देसी घी है, गाय का है, भैंस का है, उसमें 1 चम्मच घी भी पिला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उसको आप गुनगुने, दूध ठंडा नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, गुनगुने दूध से उसको पीजिए। 40 दिन पीजिए, 2 महीने पीजिए, और आपको लगेगा कि आपको सेक्स से लेकर तमाम बीमारियों में आपको लड़ने में फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा मिलेगा, सेक्स का टाइम भी बढ़ेगा, ताकत भी बढ़ेगी, हर चीज़ में आपको फ़ायदा होगा, नेचुरल फ़ायदा होगा आपको। अगर आपको हल्की फुल्की कमजोरी गायब हो जाएगी। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा, आपको लगता है कि सेक्सुअल बहुत वीक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा है, 100 से नीचे आ गया है, और शीत बदन रखते नहीं हो, आपकी दवाओं से आराम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि फिर आपको दवाओं की इसके साथ
आपको दवाएं लेनी पड़ेंगी। आप दवा किसी भी डॉक्टर से ले सकते हैं, हमारे यहाँ से मांग सकते हैं, लेकिन इस तरह के फार्मूलों को बनाकर अगर आप अपने पास रख लेंगे तो ज़िंदगी में आप बीमार नहीं, सेक्सुअल जैसी समस्याएं आपको पास नहीं आएंगी। हर सर्दी में तो ये कहूँगा हर आदमी को इस फार्मूले को लिख कर रख लेना चाहिए और हर सर्दियों में इसका इस्तेमाल करें, लगातार इस्तेमाल करें और 1-2 महीने इसमें खाली करें तो आदमी फिट रहेगा। बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा पहुँचाती है, तमाम बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, आदमी को स्वस्थ और जवान रखती है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। ईश्वर ने, अल्लाह ने इसके अंदर सारी इंग्रेडिएंट, सारे विटामिन वगैरह सारी चीज़ रखी हैं, सारी मैग्नीशियम वगैरह पूरी मात्रा है इसके अंदर। तो आप इसको खाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये वीडियो कैसे लगी आपको, इसकी मुझे राय ज़रूर दें, कैसा तरीका लगा आपको। और मैं अभी जब इसमें कमेंट आप करें इसके बारे में, तो अगर आप इस्तेमाल कर लें तो इस्तेमाल करने के बाद इसके बारे में मुझे ज़रूर आप इत्तला करें कि भाई हाँ इस तरीके की इससे फ़ायदा मिला। लेकिन इसके साथ में अगर आपको लगता है कि आपकी तनासुल आज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, उसकी नसें कमज़ोर हो गई हैं, हस्तमैथुन मस्तजनी की वजह से नसें बिल्कुल कमज़ोर है, तो उसके लिए आप कोई भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर हकीम से ले सकते हैं, या आप हमारे यहाँ से एसएस तेल, एसएस पाउडर वगैरह या एसएस डबल एक्सल कीमत वो मंगा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये वीडियो का इसको इस्तेमाल करने के बाद मेरे पास कमेंट ज़्यादा करें और ये बताएं कि इस तरह की वीडियो आपने, इस तरह का तरीका आज तक कहीं भी आपको यूट्यूब पर मिला या नहीं मिला। शुक्रिया, आदाब। और हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और हमारे जो नए सब्सक्राइब जो चैनल पर आ रहे हैं उससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, आदाब।